Welcome to the new platform OP Dreams with Youth. पहले तो मैं मंच पे उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना एक इम्पोर्टेंट टाइम हमारे मंच पर दिया। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ये मंच हमने यूथ्स के लिए बनाया है ताकि हम यूथ्स को आगे लेके जा सके, फॉरवर्ड कर सके। तो आशा है कि आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। और गुड आफ्टरनून एवरीवन। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारी प्रेजेंटर आज तनुराज जी हैं जो हमें थोड़ा बहुत करंट सिनेरियो के बारे में बताएंगी। हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। मीटिंग को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे। हम मीटिंग को 1 आवर ही सेट किए हैं तो ये 1 आवर ही रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि 1 आवर में हमारा सबका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और हमारी शेयरिंग भी हो जाए। और अभी तो ज़्यादा लोग कंडक्ट कर नहीं पाए हैं। आशा करते हैं कि आगे कुछ लोग और कोशिश करेंगे हमें कंडक्ट करने की। तो थैंक यू सो मच। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग आई वांट टू इनवाइट तनु जी। हमारी आज की स्टेज इज ऑलवेज योर्स। कम टू द तनु जी। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो तनु जी। हेलो। ओके, मुझे लगता है वो पेज रिफ्रेश कर रही है, उनका वॉइस नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं। आज का ये जो टॉपिक है हमारा करंट सिनेरियो, हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। हेलो विवेक सर। आज तो सर आप लेट हो गए और मुझे भी 10-20 मिनट लेट हो गया सेशन को स्टार्ट करने में। और हेलो वंदना जी। नमस्ते। वेलकम टू द ऑल पैनलिस्ट ऑन द ओपी ड्रीम्स विथ यू। फ्रॉम करने के लिए बनाया कोट हम पर। इसी तरह तो बहुत सारी चीजों को आज की प्रेजेंटर तनुरा जी हैं, बट आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है तो वो पेज रिफ्रेश कर रही हैं। तो नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं विवेक सर जी को। वेलकम टू द स्टेज विवेक सर जी। कम टू द स्टेज। हम पहले आप ही को सुनेंगे। हेलो। हेलो विवेक जी, मेरी वॉइस जा रही है आप तक? आई थिंक मुझे लगता है सबका नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी वो भी रिफ्रेश करने गए हैं पेज। ओके ओके, शायद आप कंडक्ट कर पाए विवेक जी। मैम कैन आई ऑडिबल? या यस या यस यस। या यू आर ऑडिबल। यस मैम, थोड़ा सा नेटवर्क इशू था जिसके कारण नो मैं प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ विवेक कुमार जायसवाल। और आप सबका हमारे यूथ आइकन के सेशन में, हमारे यूथ के सेशन में आप सबको मोस्ट मोस्ट वेलकम एंड हार्डली वेलकम कि आप हमारे परिवार के साथ जुड़े। तो हमारे बीच में रिद्धि मैम, सिद्धि मैम, पुरुषोत्तम सर, वंदना मैम और अशोक सर भी हैं। तो आप सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम। और हमारे बीच में तनु मैम भी अभी थोड़ी देर में ज्वाइन होती है, थोड़ा सा इश्यू हो रहा है तो मुझे भी ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। जैसा कि आज हमारा जनरल डिस्कशन का टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा, उसके बाद में हम आगे हमारे पुरुषोत्तम सर को भी सुनेंगे। तो आज आप सभी को पता है कि हेलो हमारा, यस विवेक मैम, जी। यस मैम,
यस मैम। हेलो। हाँ मैम, आप कुछ कह रही थी ना, कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। सर मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ इधर बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं माइक बंद कर रही हूँ, हो भी नहीं रहा है। सो आप कंटिन्यू करिए सर, मैं ट्राई करती हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम मैम। मैम थोड़ा सा ओकनेट में अभी अपडेशन चल रहा है, तो जिसके कारण काफी लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा, कोई माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहा, म्यूट नहीं कर पा, वीडियो नहीं हो रहा। तो नो प्रॉब्लम मैम, थोड़ा सा भी चल रहा है। तो हम बात कर रहे थे आज के हमारे 360 वेबिनार की। तो हमारा 360 वेबिनार है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है, तो वो आने वाले दिन में हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वो कब हेल्ड हो रहा है। तो ये तो हुआ 360 वेबिनार। और हमारा इंटरनेशनल वेबिनार भी होना है, तो वो भी हमारे बीच में शेड्यूल पोस्ट हो जाएगी कि किस दिन वो होना है इंटरनेशनल वेबिनार। तो उसके बारे में भी अभी अपडेट आई नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हमारे बीच आएगी। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा एक्सटेंशन, पहला कि हमारा एक्सटेंशन क्यों हुआ। तो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हम ले सकते हैं। पहला ये कि हमारा जो ओ कनेक्ट है, जो सब्सक्रिप्शन बटन है, आप सब्सक्राइब करें या फ्री ट्रायल करें, तो उसमें कुछ ग्लिचेस आए हैं। तो ये कंपनी को फीडबैक गया है कि सर हमारा ओकनेट का सब्सक्रिप्शन बटन वो अच्छे से वर्क नहीं करा। काफी लोग उसे पे कर रहे हैं, तो वो पे नहीं हो रहा। और जिन लोगों का पे हो चुका है उन्हें फ्री ट्रायल ही मिल रहा है। फ्री ट्रायल मीन्स पर डे 1 मीटिंग एंड 1 आवर की जो मीटिंग होती है, वो 90 मिनट की 60 मिनट की मीटिंग है, वही वो हेल्ड कर पा रहे हैं। वो हमारी फुल कैपेसिटी को अटेंड नहीं कर पा रहे, मीन्स 10,000 लोगों को एक साथ जोड़ नहीं पा रहे। तो ये थोड़ी सी ग्लिचेस अचानक ही हमारे वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन बटन वाले टैब में और उस पेज में आ चुकी है। तो आपने डिलन सर का एक मैसेज भी सुना होगा। तो उन्होंने कहा है कि एस सर ने ये कहा है ऑडियो मैसेज में कि इस मंडे मीन्स हमारे जो 2-3 दिन में, ये 3-4 दिन के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं तो हमें 7 डेज के अंदर अंदर ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। और कुछ अपना जो मर्चेंट है उसमें भी थोड़ा सा ग्लिच वहां भी आ रहा है पेमेंट सिस्टम में। तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए 10 दिन का एक्सटेंशन हमें मिल गया। और इसका में जो सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपका जो वॉलेट है, मीन्स हमारा ओवीएस अकाउंट है, उसके अंदर आपके कॉइन्स जनरेट नहीं हुए। कॉइन जनरेट इन द सेंस कि आपके पास वो कॉइन ही नहीं है, तो आप अपने ओकनेट को सब्सक्रिप्शन कहाँ से करेंगे। सिंपली ना, सिंपल लॉजिक। तो वही बात है कि आपके वो कॉइन भी नहीं दिख रहे आपके वॉलेट में, तो आप ओकनेट को कहाँ से सब्सक्राइब करेंगे। तो वहाँ वो कॉइन भी ऐड होना है। और हमारा जो सब्सक्रिप्शन पैक है कि आपके पर मंथ इतने $150 $200 चार्ज होगा, या 3 महीने का $500 चार्ज होगा, वो सब्सक्रिप्शन प्लान भी आपके बीच में रिवील नहीं हुआ है। तो ये 2-3 बातें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ये 10 दिन का एक्सटेंशन और मिला है। अब इसकी ड्रॉबैक्स कि जो कंपनी 10 दिन का एक्सटेंशन कर रही है, तो इससे कंपनी को क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। तो पहला सबसे इसका ड्रॉबैक है कि एस सर को ज्यादा पेमेंट पे करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एस सर ने डायरेक्ट ही 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया, मीन्स आपको फ्री ट्रायल 1 महीना और दिया, है ना। तो उसकी कॉस्ट हम मान के चलें कि $500 आ जाएगी, है ना। 500 या $400 एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं। लेकिन वही कॉस्ट अगर एस सर केवल 10 दिन के लिए एक्सटेंड करें ना, तो एस सर को पेमेंट करना होगा $300, मीन्स $500 में तो वो पूरा कितना 1 महीने चलेगा। लेकिन 10 दिन के लिए कितनी कॉस्ट लगती है, $300। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि कितना कंपनी को लॉस हो रहा है इससे। और कंपनी में जो पेमेंट इन है आउट है, वो भी अभी होल्ड है। होल्ड मीन्स ना तो कंपनी पेमेंट ले रही है, ना कंपनी से पेमेंट जा रहा है। तो जो कंपनी से पेमेंट रिवील नहीं हो रहा, मतलब जा नहीं रहा, तो हम सुपर यूनिकॉर्न कैसे बनेंगे, है ना। पेमेंट आएगा कंपनी में इन और आउट होगा, तभी हम बहुत जल्दी सुपर यूनिकॉर्न बनेंगे, हमारा स्टेटस मिलेगा हमें सुपर यूनिकॉर्न का। क्योंकि वो आपकी ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है ईयरली, उससे निर्धारित होता है ना, सिंपली। तो ये कुछ कंपनी को लॉसेस भी फेस करने पड़े हैं। वो किस लिए फेस कर रही है, हमारे लिए। हमें कहा गया कि आपको ओकनेट को वापस सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वॉलेट में अपनी जेब से कुछ भी पैसे डालने की जरूरत नहीं है। तो ये इन सब बातों को हमें ध्यान में रखता है कि जो कंपनी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, सिंपली आप ये समझें। ओ तो आप बाकी सब तो आप आपको पता ही है। तो हमारा 360 वेबिनार भी आगे कैसे गया, और इंटरनेशनल वेबिनार भी होना है, वो भी उसकी भी डेट और टाइम आपके बीच में शेड्यूल हो जाएगा। उसमें सर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल कि वो क्या क्या अनाउंसमेंट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपली जो पहले प्लान रिवील हुआ था कि हमारा पहले ओकनेट आएगा, उसके बाद में हमारे पेमेंट विड्रॉल जो पेंडिंग विड्रॉल है उन्हें क्लियर किया जाएगा, वो वेरीफाई आएगा, फिर हमारे आने वाले अपकमिंग ऐप आएंगे। तो यही वो सेम सिनेरियो रहेगा। तो उसमें जो अभी नेक्स्ट फेज में क्या स्टेप लेगी कंपनी, वो ऐसे रिवील करेंगे जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है, क्योंकि एस सर के पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि वो आपके बीच में आकर अपनी बात या कुछ अपडेट आपको साथ शेयर करें। जैसा कि ओकनेट पर भी तो जो एक सेशन होना था इंटरनेशनल वेबिनार सभी लोगों का, लेकिन एस सर उसमें नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि एस सर के पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, जैसे अभी ओकनेट में आ रही है, પછી लीगलिटी में आ जाती है, और भी बहुत सारी पेमेंट जो प्रोसेसिंग होती है अलग अलग ही, उन सब बातों को एस सर को ही देखना पड़ता है। तो इसलिए सर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी है हमारे एस सर। और हमारी टेक टीम इसमें बिजी है जो हमारे एओकनेट को अपडेट करने में। अभी आपने वर्चुअल बैकग्राउंड देखा, आने वाले समय में नॉइज कैंसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन वो भी तो ऐड ऑन होना है, तो उस पर भी काम किया जा रहा है। और आप जो फीडबैक दे रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उन फीडबैक को भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओकनेट पर फीडबैक रखें। जैसे आप हमारी मीटिंग वाइंड अप होगी तो आपको एक फीडबैक की टैब मिलेगी जिस पर आप अपना फीडबैक रख सकते हैं। तो आप फीडबैक जरूर दें, कंपनी को बताइए कि क्या आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ओकनेट में। जैसे कि अभी मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा, मैम का नहीं हुआ है ना, और तनु मैम ज्वाइन नहीं हो पाई, किसी का वर्चुअल बैकग्राउंड सेट नहीं हो रहा है ना, किसी का नॉइज कैंसिलेशन जो नॉइज कैंसिल ऑप्शन है वो किसी के पास नहीं है, तो वो भी हमें एड ऑन करवाना है। हमें स्क्रीन शेयर वाला ऑप्शन मोबाइल में नहीं है, तो वो भी वाला भी है। तो अभी हमारे बीच में तनु मैम आ चुकी है। तो तनु मैम, अगर आप ऑडिबल हैं तो आइए और अपनी शेयरिंग स्टार्ट कीजिए। तनु मैम, अपनी प्रेजेंट स्टार्ट कीजिए। यस मैम, यस मैम, कंटिन्यू मैम। तनु मैम, आप अवेलेबल हैं? ओके, नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है तनु मैम अभी अनम्यूट नहीं कर पा रही अपने आप को। मैम आप रिफ्रेश करके आए, इतनी देर में हम हमारे बीच में पुरुषोत्तम सर हैं। पुरुषोत्तम सर, आप अवेलेबल हैं? पुरुषोत्तम सर। यस यस सर, थैंक यू। बट कंटिन्यू। बहुत ही बढ़िया आपका सेशन प्रेजेंटेशन और करंट सिनेरियो के ऊपर जो भी बातें रखी, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार आगे लेके बढ़ते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। मैं थोड़ा प्लेस बराबर नहीं है तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही विवेक सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू सर, आप हमारे बीच में आए और हमें आपका सपोर्ट मिला। तो तनु मैम, आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अवेलेबल हैं? तनु मैम, तनु मैम आप अपनी पेज को रिफ्रेश कीजिए। तो जब तक तनु मैम आती है तब हम हमारे रिद्धि मैम आप अवेलेबल हैं? रिद्धि या सिद्धि मैम आप अवेलेबल हैं? हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? यस मैम, यस मैम। आप ओके, भी अपनी काफ़ी फीडबैक टाइम बाद ये और बहुत ही ग्लिच कर रहा है और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा था। तो ओके, तो हमारी लगता है तनु जी को आवाज़ नहीं जा रहा है, बिकॉज़ मैंने पहले भी इनवाइट किया था और आई थिंक इनका नेटवर्क इश्यू है और इन्होंने 2-3 बार रिफ्रेश किया। मैं समझ सकती हूँ बिकॉज़ ये भी लैपटॉप से ही जॉइन हुई हैं और मैं भी, तो बहुत ही ग्लिचेस आ रहे हैं और किसी भी चीज़ को बहुत ही, कहते हैं ना कि हम जब भी कोई बड़ी चीज़ बना रहे हो तो हमें टाइम लगता है, जस्ट लाइक बिग अचीवमेंट नीड बिग टाइम। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है इसके वर्किंग को भी टाइम लगेगा अभी। इसने बहुत ही अच्छी इसको बहुत ही अच्छी प्लेस बनानी है अपनी मार्केट में। तो मार्केट में प्लेस बनाना इतना आसान नहीं होता, है ना? अगर कोई भी चीज़ आसान होती, तो आज दुनिया का हर एक बंदा उसे कर लेता। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईज़ी नहीं होती, जो हमें लगती है ईज़ी बट वो होती नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि हमें सक्सेस होना है, सो लाइक दैट ये वो मतलब हम एक वो पेपर लेते हैं
उसमें हम सब कुछ डिसाइड करते हैं कि पहले हमको ये करना है, दूसरा हमको ये करना है, तीसरा हम ये पास करेंगे, चौथा ये करेंगे, फिर ऐसे-ऐसे करके फिर हम सक्सेस हो जाएँगे। तो हमारी जो थिंकिंग है सक्सेस को लेके हम सोचते हैं बहुत ही आसान है, मेरा तो कोई कुछ हार्ड नहीं है, मैं तो ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। बट जब हम उसे एक्चुअल में करने लगते हैं, तब हमें उसकी रियलिटी पता चलती है कि हमने जितना सोचा था उतना आसान नहीं है ये। आप समझ रहे हैं ना? मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसे हम जितना आसान समझते हैं वो उतना आसान होता नहीं है। तो हमें हर एक चीज़ को एज़ अ चैलेंज एक्सेप्ट कर मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम करना चाहिए, उससे फाइट करना चाहिए कि हमें करना क्या है इसके बारे में। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डिसिप्लिन हो सकते हैं अपनी लाइफ में। वी आर द यंगर के लिए एक प्लान करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हमें मोटिवेशन चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत। हमें एंजॉय भी करना है, सक्सेस भी होना है। वो कहते हैं ना कि हम अपने लाइफ का हर एक पल, हर एक पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए आगे कि हमें किसी चीज़ का रिग्रेट हो कि अरे हमने ये नहीं एन्जॉय किया, हमारा टाइम बीत गया। अरे हमने ये नहीं एन्जॉय किया, अब क्या करेंगे? सो जस्ट लाइक दैट हमारी थिंकिंग और हमारा करने का नज़रिया, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे किस वे में ले रहे हो। ये ईज़ी है कि हार्ड है, बट इफ हम इसे ईज़ी लेते हैं, तो वो उतना ईज़ी नहीं होता, थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट होता ही है। तो हमारा ये जो ऐप है, इसे मार्केट में प्लेस बनाने के लिए बहुत ही एफर्ट लगता है, जो कि हमारे एस सर बैकएंड में कर रहे हैं। बहुत ही हार्डवर्क के साथ हमारे एस सर बहुत ही हार्डवर्क के साथ बैकएंड में वर्क कर रहे हैं और उन्होंने अपनी रातों की नींद खोकर इस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है और इस टेक्नोलॉजी पे वो वर्क कर रहे हैं। और हमें आपको करना ही क्या है, हमें आपको सिर्फ उन पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, ही कैन डू दिस, जस्ट लाइक दैट। हमें उन पे ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है और डेली अप टू डेट रहना है व्हाट हैपनिंग देयर। डेली चेक योर इकोसिस्टम एंड ओ फाउंडर फॉर अपडेट। ओके, आपको किसी भी टाइप का अपडेट चाहिए, आप डायरेक्ट अपने ओ फाउंडर में जाइए, वहां पर आपको नोटिस मिल जाएगा जैसा भी अपडेट रहेगा। देखिए, एक सबसे अच्छा वे तो मुझे यही लगता है कि हम अपने ओ फाउंडर के जरिए ही पता करें कि अपडेट क्या है। बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव बातों को फैलाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, just like that, but is not reality. If we want to know the reality, so just go for o founder। वहां पर ही हमें रियलिटी पता चलेगी कि अपडेट एक्चुअल में आया क्या है। अगर देखिए हमारे फाउंडर टीम में से, हमारे फाउंडर फैमिली में से कोई भी चेक करते हैं तो कैसे ग्रुप पे आ जाती है नोटिफिकेशन, जस्ट लाइक दैट। तो ये होता है कि हम अपनी फैमिली से अटैच है, कोई भी अपडेट हो तो हमें पता चल जाता है। तो आपको पता चल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन ना करें, ज़रूर करिए एक बार। आप दिन में अपने शेड्यूल में ये फिक्स करिए कि हमें एक बार अपना ओ फाउंडर ओपन करके देखना है, एक बार ओ कनेक्ट देखना है। तभी हमें करंट सिनेरियो के बारे में कुछ पता चलेगा। ओके, और ऐसे हम किसी के बोलने पे नहीं जा सकते, हमें अच्छे से समझना है प्रोसेस को। और आप जो पक्का कर चुके होते, इसे मार्केट में ले आने के लिए बहुत टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं ना? हमें मार्केट में हमारा एक सक्षम प्लेस चाहिए। ऐसी नहीं कि 2 दिन की चाँदनी फिर अंधेरा, नहीं, नहीं। हमें लाखों दिन की हमारी डेली की चाँदनी चाहिए। इसके लिए तो सर इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं।
बस हमें उन पर सपोर्ट करना है, ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है और जितना हो सके हम अपना सहयोग दे सके उनको। ओके। और ये बातों को तो यूथ्स भी समझते होंगे कि मार्केट में किसी चीज को लाना कितना डिफिकल्ट होता है। और जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको तो बिल्कुल मालूम होगा कि एक्चुअल में मार्केट है क्या, है ना। पल भर में आपको गिरा देगा और पल भर में आपको उठा देगा। सो उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारे एस बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, बैक एंड में बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। हमें आपको बस यही करना है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, डेली इकोसिस्टम ओ फाउंडर ओपन करें और वहां से हमें जो भी नॉलेज मिले हम वहां से वो नॉलेज गेन करें। हमें किसी भी यूट्यूबर्स के कहने पे नहीं जाना है। जो जो ट्रस्टेड यूट्यूबर्स हैं हम खाली उन्हीं का वीडियो सुने, नेगेटिव नहीं होना है। ऑलवेज वी स्टे पॉजिटिव, okay, because it is not fake, it's a real. There have a real people, real company, real advertisement, real products and real offices. ओके। सो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी और करंट सिचुएशन के बारे में तो क्या ही बोलना, बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है। हम बस अपना सपोर्ट पूरी तरीके से एस सर को देते हैं कि अपना बिलीव बना कर रखते हैं। वी ऑलवेज देयर फॉर यू मिस्टर एश मुफायर सर, थैंक यू सो मच। चलिए हम अभी नेक्स्ट हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारी तनु जी को। अगर अभी अभी मैम इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन, मैम इफ आई एम मेरी ऑडिबल, आवाज आ रही है? ओके ओके। तो फाइनली अब आपकी आवाज मिल पा रही है हमें। सो हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? यस किसी यस को मेरी आवाज आ रही है मैम? विदाउट टाइम सर, वेस्टिंग लेट्स विवेक आस्क करें। सर सर, कम टू द स्टेज एंड गिव योर शेयरिंग। दीपक सर, सिद्धि मैम, किसी तनु मैम आपको अच्छा फिर से प्रॉब्लम हो गई। एक मैम आप कंटिन्यू करें। हेलो यस मैम आपकी हेलो वॉइस आ रही है, कंटिन्यू करिए मैम। हेलो यस मैम आपकी वॉइस आ रही है तनु जी। सिद्धि मैम, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस यस ऑफ कोर्स आपकी वॉइस आ रही है। हेलो तनु जी। विवेक सर जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? Yes, loud and clear. ओके ओके थैंक यू सर, बट आई थिंक तनु जी के पास मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, उनका बहुत ही ज्यादा नेटवर्क इशू है। आज हम कब से ट्राई कर रहे हैं उनसे कंडक्ट करने के लिए बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आपको थोड़े टाइम बाद सुन लेंगे। तो हम तब तक के लिए हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ चुके हैं और मैंने मीटिंग 1 आवर का ही रखा है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी अपना थोड़ा थोड़ा फीडबैक देकर और अपना इंट्रोडक्शन देकर हैंड ओवर करेंगे। ओके। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट कृष्णपाल सिंह सर, if you are audible so come to the stage is always yours। कृष्णपाल सर। ओके आई थिंक मेरी वॉइस वहां भी नहीं जा रही है। हमारा ये जो न्यू प्रोडक्ट है इसकी वर्किंग तो बहुत ही अच्छी है बट आई थिंक ये रैम लाइक ये प्लेस बहुत ही ज्यादा ले रहा है जिसकी वजह से ग्लिचेस आ रहे हैं। नो इश्यू, अभी हमारे इसी प्रोडक्ट पर बैकएंड में बहुत ही काम चल रहा है। आई थिंक आई होप आगे ये बहुत ही बेटर और भी बेहतरीन हो जाएगा। तो धर्मपाल सर। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है किसी को? यस यस मैम आपकी वॉइस आ रही है। हेलो
तनु जी आपकी वॉइस आ रही है? आई थिंक इनकी वॉइस नहीं मिल पा रही हमें। हेलो तनु जी आपकी वॉइस आ रही है मैम? ओके नहीं। मैम, तनु मैम की मैं तो वॉइस सुन रही है, लेकिन मैम को हमारी वॉइस नहीं जा रही, तो वो कंफर्म हो पा रहा कि उन्हें वॉइस आ रही है। तो आप कंटिन्यू करें, हमारे बीच में वीरेंद्र सर भी है ना, वीरेंद्र सर को इनवाइट कर दीजिए। Okay. So next, I would like to invite Virendra sir come to the stage and give your feedback with your introduction. Virendra sir. यस, थैंक Yes. यू सिद्धि। Most आपने मुझे welcome, इनवाइट sir. किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेंद्र कुमार दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश कस्बा लोनी से बिलोंग करता हूं और सभी पैनल पे उपस्थित हमारे होस्ट सिद्धि जी और विवेक कुमार जायसवाल जी और पुरुषोत्तम जी, वंदना जी, तनु जी और धर्मपाल जी, कृष्णपाल जी, दीपक जैन जी, सभी को जो है मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी को जो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी जो है पैनल पर उपस्थित होकर पैनल की शोभा बढ़ाते हैं और पैनल पे आकर जो है जो हमें सीखने का जो अभी समय जो हमें लोगों को जो मिला हुआ है उसका जो है बखूबी जो है आप यूज कर रहे हैं और यही यूज जो है हमें आगे चल के जो है क्या क्या कुछ देने वाला है इसकी जो है कल्पना भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि सिद्धि ने बोला, हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर जी हमारे लिए इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इतना प्यारा सिस्टम जो बना रहे हैं और उसमें इतने फीचर्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो हर चीज को जो है बनाने के लिए आप ये तो एक सिस्टम हुआ, एक एप्लीकेशन है या एक टूल्स है, इसको बनाने में तो समय लगेगा ही लगेगा। जो लोग जो है आईटी से रिलेटेड हैं वो लोग जानते हैं कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है समय की कोई बाधा नहीं होती। कभी जल्दी भी बन जाता है लेकिन कभी जो है सालों गुजर जाते हैं। तो हमें तो जो है इतना जल्दी जो है इतने सारे फीचर्स मिल गए, ये तो जो है हमारा सौभाग्य है कि हमारा टूल्स जो है कितनी बेहतरीन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। बस जो हमारा अभी एआई बैकग्राउंड वाला जो फीचर्स जो परसों ऐड ऑन हुआ है उसमें वो उसको अभी बीटा टेस्टिंग पे डाला हुआ है, उसको यूज करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि जब तक यूज नहीं करेंगे तो हमारी टेक टीम को पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या बग है, क्या सुधार करना है, क्या कुछ हो रहा है। तो उसको जो है देखते हुए जो है हम लोगों को वो फीचर्स जो है यूज करना चाहिए, और ताकि जब हमारी रिकॉर्डिंग जो हमारी चलती है पैनल पे, वो रिकॉर्डिंग जो है हमारे टेक टीम के पास भी जाती है और हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर तक के भी पास जाती है और वो भी इस चीज को जो है नोटिस करते हैं। तभी जो है इसको जल्दी से जल्दी जो है बग को निकाला जाएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्द जो है हमारा बैकग्राउंड फीचर्स भी जो है इसी तरीके से रन करेगा जैसे बिना बैकग्राउंड के अभी हम प्रॉपर एकदम कोई मेरे को इसमें कोई कमी नहीं नजर आती। सिर्फ बैकग्राउंड ऑन होने के बाद जो है थोड़ा डिले होता है और फीचर्स को जो है स्मूथली चलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट वॉइस एकदम क्लियर आती है, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीजें जो है आपको सभी पैनल पे उपस्थित जितने भी हैं सभी को जो है यूज करना चाहिए। और अपना सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम है, इसको जो है यूज करें। यूज करने के लिए ही तो ये सिस्टम बनाया गया है। इसकी जानकारी जब आप लेंगे, यूज करेंगे, इसके एक एक टूल्स के बारे में जानकारी अगर आपको होगी तभी तो आप दूसरों को इस टूल्स के बारे में बता पाएंगे। वरना अगर आपको ही जानकारी नहीं होगी तो कोई अगर हमारा यूजर्स या कोई हमारा रीसेलर हमसे ये पूछने लगे कोई आने के लिए कि भाई ऐसा तुम्हारे टूल्स में क्या उपलब्धि है कि जो हम इसमें जो है ऐड ऑन हो या इसमें जो है सिस्टम में कनेक्ट हो, तो फिर अगर हम ही लोग उस टूल्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे। तो इसमें जो है सिर्फ हमारी ही बदनामी नहीं होगी, उसमें जो है फिर बदनामी हमारे जो है कंपनी का नाम आ जाता है बीच में, और कंपनी का नाम आने के बाद जो है बदनामी किसी एक की नहीं होगी, हमारे पूरे सिस्टम की होगी। और
वो सब जो है नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है अपने टूल्स को बखूबी जो है जाने, पहचाने, उसको यूज़ करें, ताकि जो है आगे चल के जो है हम इस चीज़ को दूसरों को भी बता पाएँ और सबको जो है अपने सिस्टम में ला पाएँ और एक एक करके प्लस करके करते-करते जो है इम्यूनिटी को जो है आगे बढ़ा पाएँगे। और टूल्स में कोई कमी नहीं है और हमारे टेक्निकल जो है पर्सन हमारे पैनल पे हमेशा उपस्थित रहते ही हैं, चाहे वो रात का सेशन हो या मॉर्निंग का सेशन हो, चाहे हमारे ये फ्राइडे वाला सेशन हो, सिद्धि कुटिया का जो सेशन चलता है यूथ वाला। और बहुत अच्छा लगता है सिद्धि बिटिया ने जो यूथ के लिए अपना जो ये चैनल बनाया, हमारा इतना प्यारा मंच, और इस पे सभी लोगों को जो है आने के लिए मैं इनवाइट करूँगा और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने यूथ चैनल पे जो है उपस्थित हों और सभी लोग इस सिस्टम के बारे में जानें। तो जितना यूज़ करेंगे उतना हम ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धि। ओवर टू। हेलो हेलो, मेरी वॉइस मिल पा रही वीरेंद्र सर? यस थैंक यू वंदना मैम। सो मच सर। मैं वंदना सिंह मुंबई से। आप सभी को नमस्कार। और आज आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया, समझाया। यही है माता पिता का सपोर्ट। आपके भी बच्चे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप आके समझाए और देखे मंच कैसा चल रहा कैसा नहीं। तो थैंक यू सो मच। हम सभी को जरूरत है कि बच्चों को थोड़ा आगे करें और सपोर्ट करें। आप, मैं तो कहूँगी आप भी अपनी बेटी को मंच पर लेके आइए, वो भी सीखे, वो भी बोले दो चार शब्द। और कल अगला ताकि अगले इवेंट में वो भी वहां पर आए और बेझिझक वहां पर बोले मंच पर। तो बहुत ही अच्छा। सभी से जितने लोग यहाँ पर हैं, अगर सबके बच्चे हैं फाउंडर, अगर नहीं है तो भी यूजर्स में है तो भी उनको आप लोग मंच पर लेके आइए, सपोर्ट करिए। और देखिए विवेक सर भी हैं, दो चार शब्द सीखेंगे, अपना नाम बताएंगे, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। क्योंकि हम लोगों का समय गया, अभी बच्चों का है, तो हम सभी को ज्यादा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। और एज सर भी यूथ से बहुत खुश रहते हैं कि वो लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जानकारी तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर सब अपने बच्चों को आगे लेके आएंगे तो, जो लोग भी सुन रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन मैं देख रही हूँ। और मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, इसके लिए मैं थोड़ा सोची कि बीच में आके बोल दूं। इसके लिए सॉरी बीच में आने के लिए। वीरेंद्र सर थैंक यू सो मच सर। आप थैंक ऐसे सपोर्ट में रहिएगा बच्चों के। और जब भी टाइम मिलेगा मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू मैम। मैं अभी ऑफिस में ही था, थोड़ा आज जो है वर्कलोड कम है, फ्री था तो मैं अभी जस्ट ही मीटिंग में जो है जुड़ा हूँ। अभी भी मैं ऑफिस में ही सिस्टम पे ही बैठा हुआ हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सिद्धि बिटिया। हेलो हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर। ओके, सो पहले तो मैं वीरेंद्र सर को नमस्ते और धन्यवाद करती हूँ सर। और आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर तो मैं बहुत ही इंस्पायर होती हूँ, बिकॉज आप ऑफिस में होकर भी हमें कंडक्ट कर रहे हैं एज अ सपोर्टर, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सिद्धि बिटिया। तनु मैम आप अवेलेबल हैं? तनु मैम आप अवेलेबल हैं तो कंटिन्यू करिए सेशन। आपकी आवाज आ एंड रही है। सेकंड, मैं वंदना जी को भी नमस्ते करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जो यूथ का सेशन है ये एवरी फ्राइडे को चलता है। हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ पा रही है? आई एम ऑडिबल? हेलो यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। मैम मेरी आ रही है किसी को? यस मेरी यस आवाज आ रही मैम, है? आपकी आवाज आ रही है मैम। आप बहुत ट्राई कर रहे हैं कंडक्ट करने की, बट आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है। मैम पता नहीं, सबसे पहले तो मैं सभी से माफ़ी चाहूँगी कि आज मैंने सभी को बहुत वेट कराया। आई एम सो सॉरी। और पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे ही मैं माइक पे क्लिक करती हूँ और मीटिंग से ही आउट हो जाती हूँ। तो ये आज मेरे साथ में फर्स्ट टाइम ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है। और अभी मैं जॉइन भी हुई थी और मैं बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर सभी की आवाज़ चली गई और ना तो मुझे सुनाई आ रहा था और ना ही मुझे ये पता चल पा रहा था कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी। आई एम सो सॉरी।
और आज मैंने सुना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि मुझे इस पर मौका मिला। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहूँगी यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का कि जिन्होंने मुझे ये चांस दिया, ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर आऊँ और अपनी कुछ व्यूज़ आप सभी के सामने रख सकूँ। और मैंने अभी-अभी जैसे ही जॉइन किया था तो संदीप कुमार सर को सुना था। उन्होंने क्या बोला वो तो नहीं सुन पाई, लेकिन हाँ, ये देखा था कि वो ऑफ़िस में है और फिर भी उन्होंने मीटिंग को जॉइन किया। तो उनकी इसी डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसी तरह से इस सेशन पर आएँ और हम सभी को वो आगे के लिए गाइड करें कि हमें किस तरह से आगे जाना है। तो थैंक यू सो मच संदीप सर। और नेक्स्ट में थैंक यू बोलना चाहूँगी वंदना मैम को कि वो आई थिंक उनकी को हेल्थ इश्यू है और वो हॉस्पिटल जा रही हैं, शायद से हॉस्पिटल जा रही थी। तो फिर भी वो सेशन पर आई और उन्होंने अपनी कुछ बातें हम सभी के बीच में रखी। और मैं हमारे मेंटर मिस्टर विवेक जोसवाल, पुनीत शाक्य जी और ज्योतिरादित्य सिंह सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उसके बाद मैं हमारे ऑर्गेनाइज़र सिद्धि मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने के लिए अपॉर्च्युनिटी दी। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है करंट सिनेरियो, और हम सभी को पता चला कि कल 360 का वेबिनार होना था, लेकिन वो नहीं हो पाया, वो कैंसिल हो गया। तो हमें जो अपडेट्स मिली थी वो फाउंडर जो हमारा गो फाउंडर का पेज है उसकी अपडेट सेक्शन में हमें जूली मैम ने भी उसके बारे में अपडेट किया। उसके बाद मार्टी डिगामो सर ने भी हमें इसके बारे में अपडेट किया। तो इट्स ओके। अगर ये सेशन कैंसिल हुआ है तो डेफिनेटली बैकएंड पर बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम चल रहा है जो हम सभी के लिए, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे हमें पॉजिटिव ना लेते हुए नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिव लेना है कि जब भी ये सेशन होगा तो बहुत सारी गुड न्यूज़ेज़ हम सभी के बीच में लेकर के आएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी ओ कनेक्ट का नया वर्ज़न आया, तो वो पहले से पता तो था कि ओ कनेक्ट का नया वर्ज़न आएगा, लेकिन कब आएगा वो किसी को भी नहीं पता था। अचानक से सुबह को जब हम उठे तो ओ कनेक्ट का नया वर्ज़न हम सभी के बीच में अवेलेबल था। तो ठीक इसी तरीके से आने वाले टाइम में हमें ओ वेरीफाई भी अचानक से हमें हमारे ओईएस में देखने को मिलेगा। हमारे पेमेंट ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी अपडेट्स हम सभी को वो अचानक से ही मिलेंगी, क्योंकि मुझे याद है 1 सितंबर 2023 का वो दिन जब हमारा ओ कनेक्ट का पेड वर्ज़न हम सभी के बीच में आया था। उस दिन सुबह को मैंने तो वो वाली सेशन अटेंड नहीं किया था, मेरी मदर ने अटेंड किया था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ओ कनेक्ट का पेड वर्ज़न आया, तो बहुत अच्छा लगा सुन कर के। और उसी के थोड़ी देर बाद लगभग 2 ढाई घंटे के बाद मुझे मेरी फ्रेंड का कॉल आया। मैं मास्टर्स कर रही थी, तो उस दिन हमारा मास्टर्स का भी रिज़ल्ट आया और मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी मास्टर्स भी उसी दिन कंप्लीट हुई और ओ कनेक्ट का पेड वर्ज़न आया। ये भी उसी दिन मुझे गुड न्यूज़ मिली। तो मेरी लाइफ़ का वो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल डे था, जिसे मैं कभी भी नहीं भूलूँगी। कहते हैं ना कि एक तो होता है हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद फिर हर कोई जब पढ़ना चाहता है तो अपनी लाइफ में आगे एक करियर का भी ऑप्शन देखता है। तो मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हुई और साथ में मुझे एक करियर में एक बेटर अपॉर्चुनिटी ऑन पैसिव के रूप में देखने को उसी दिन मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से और भी सारे मेमोरेबल डे ना सिर्फ मेरी लाइफ में बल्कि हम सबकी लाइफ में आने वाले हैं। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना है, एक्टिवेट रहना है और चीज़ों को सीखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है।
और हमें यहाँ पर वर्चुअल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन मिला और मैं देख पा रही हूँ कि पुरुषोत्तम सर ने उसे लगाया हुआ भी है वर्चुअल बैकग्राउंड। मैं तो देखकर बहुत अच्छा लगा और भी बहुत सारे ओकेनिक के नए वर्जन में हमें ऑप्शन देखने को मिले बहुत सारे, जिसमें वी राइट बैक का ऑप्शन है और एआई वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन तो हमने देखने को मिला, रिक्वेस्ट टू स्पीकर और ऐसे ही बहुत सारे वर्जन हम सभी को मिले। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, जिसे विवेक सर हमेशा हर वेबिनार में कहते हैं कि जब सेशन का एंड होता है तो उसमें फीडबैक का ऑप्शन आता है, हमें रेटिंग करनी होती है। तो रेटिंग हम सभी को करनी चाहिए और अपना-अपना व्यू उसमें रखना चाहिए। जैसे कि आज का वेबिनार जब कंप्लीट हो जाएगा, मैं ये वाला ऑप्शन ज़रूर से उसमें ऐड ऑन करूँगी कि आज मुझे माइक में ऑन करने में थोड़ा-सा इश्यू हुआ था, ताकि जो बैकएंड पर टेक टीम हमारी वर्क कर रही है, तो उन्हें हेल्प हो ओ कनेक्ट को और भी अच्छा बनाने में। तो इस तरह से हम भी अगर अपना थोड़ा-थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे पाएँगे, तो हमें भी खुशी होगी और हमारा जो ओ कनेक्ट का नया वर्ज़न है, जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आने वाले टाइम में वो और भी अच्छे से काम करेगा। तो इसके लिए हम सभी को पॉज़िटिव बने रहना है और चीज़ों को सीखते रहना है और जो अभी एक्सटेंशन हुआ है 21 अप्रैल को, तो उसको भी हमें पॉज़िटिव ही लेना है। हमें ये सोचना है कि हमारी पॉकेट से कुछ भी नहीं गया और हमें 10 डेज़ का ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन मिला। तो हमें जो नए फीचर्स आए हैं ओ कनेक्ट में, वो सारे सीखने के लिए 10 डेज़ और मिले और हमें ये सारी चीज़ें एक साथ ये सारी चीज़ें सीखने का एक नई अपॉर्च्युनिटी मिली है। जो 10 डेज़ किया उसे सीखो और जो हमें ये टाइम मिल रहा है उसका बेटर यूटिलाइज़ करना एज़ अ यूथ हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम सभी जानते हैं कि जब हम क्लासेस के जब हम किसी भी क्लास में होते हैं, अगर हम डेली अपने होमवर्क को कंप्लीट करें, तो जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हम आज के काम को कल पर और कल के काम को परसों पर इस तरह से हम उसे टालते रहते हैं कि नहीं आने वाले टाइम में कर लेंगे, तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम एज़ अ सब्जेक्ट भी समझ के चलें कि ओमेल एक सब्जेक्ट है, ओनेट एक सब्जेक्ट है, ओ करेक्ट एक सब्जेक्ट है। हम इसको सब्जेक्ट वाइज़ भी सोचें और उसको वो एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का टास्क अपने लिए लें कि हमें सबसे पहले ओ कनेक्ट को अच्छे से कवर अप करना है और उसे सीखना है। उसके बाद ओमेल को करना है, तो आने वाले टाइम में जो हमारे अपकमिंग टूल्स आएँगे, तो उस वक़्त हमारे ऊपर बर्डन नहीं रहेगा कि हमें पहले के टूल्स के बारे में तो नॉलेज है नहीं और नए टूल्स और आ गए, तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएँगे और हम कुछ ना तो नया सीख पाएँगे और ना ही पुराने को जो हमने सीखा है उसे ही कंटिन्यू कर पाएँगे। तो उससे हमारी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर हम आज एक्टिवेट नहीं रहेंगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अभी जो हमारे प्रेज़ेंट में टूल्स हैं, उनको हम साथ के साथ उनको उनकी नॉलेज लेते चलें और जैसे-जैसे नए-नए टूल्स आए, तो हम उनकी भी साथ के साथ में नॉलेज लेते चलें, तो आने वाले टाइम में हम सभी पर बर्डन नहीं होगा और हम सभी के लिए इस ऑन पैसिव की जर्नी एक बहुत ही अच्छी जर्नी रहेगी, जिसे हम आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में जब हम अच्छे से अपने करियर में सेटल हो जाएँगे ऑन पैसिव के साथ में, तो हमें ये सारी चीज़ें याद रहेंगी और हमें खुशी होगी पॉज़िटिवली कि हमने उस वक़्त जो राइट डिसीज़न लिया था, उसका फ्रूट हमें अब मिल रहा है और हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को, अपने करियर को, सभी चीज़ को एन्जॉय कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम चीज़ों को आज नहीं समझेंगे, तो उसके लिए हमें अफ़सोस होगा कि तब हम थोड़ा-सा हार्ड वर्क कर लेते, तब हम अपने पेरेंट्स की बात सुन लेते, तो आज हमें यहाँ पर अफ़सोस मनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यही कहना चाहूँगी कि आने वाले टाइम में आपको जब पीछे मुड़कर देखोगे अपने 5 साल पहले हमने क्या किया या 10 साल पहले, तो हमारे सबके फेस पर ना एक स्माइल हो। ऐसा मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने आने वाले फ्यूचर में अपने पास्ट को देखूँ, तो मुझे खुशी हो कि उस वक़्त मेरी मॉम ने मेरे लिए एक अच्छा डिसीज़न लिया और मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया।
ऑन पैसिव में आने का ये डिसीजन हमारा बहुत अच्छा रहा और इसी तरह हम अपनी अपकमिंग जनरेशन को भी ये भी बात बताएंगे तो पॉजिटिवली बताएंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो इतना ही मैं आज के सेशन में कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। टाइम भी ओवर हो चुका है। ओवर टू सिद्धि मैम। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू सो मच तनु जी, आपने बहुत ही वैल्यूबल शेयरिंग दी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एंड वैल्यूबल शेयरिंग। और देखिए, आज के यूथ्स का यही एक कह सकते हैं स्वैग है, बिकॉज वी नो द एवरीथिंग, जस्ट लाइक दैट वी नो द एवरीथिंग, व्हाट हैपन व्हाट नॉट हैपन। तो थैंक यू सो मच तनु जी, आपको काफ़ी नॉलेज है एज अ यूथ। आपने हमें करंट सिनेरियो इन शॉर्ट में हमें पूरा क्लियरली कर दिया कि किसी भी चीज़ को आने के लिए टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट, विदाउट टाइम वेस्टिंग, हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई वांट टू से, हमारे ये जो सेशन है ये हफ्ते में सिर्फ एक दिन चलता है। एवरी फ्राइडे को ये 12 PM पर हमारा ये सेशन होता है। हम डेली मीटिंग नहीं कंडक्ट कर पाते हैं बिकॉज सम कॉलेज एंड स्कूल्स एंड क्लासेस की वजह से। तो हम एक ही हफ्ते में एक ही दिन मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और हमने ये सेशन यूथ्स के लिए और अपनी फैमिली के लिए रखा है। हम आशा करते हैं कि आप आएंगे और हम आपसे कुछ सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम सर, इफ यू आर ऑडिबल तो कम टू द मैम स्टेज। मैम पुरुषोत्तम सर हॉस्पिटल में है, थोड़ा बिजी है, तो मैं करूँ मैम? सिद्धि मैम? यस ओके। यस विवेक सर। ओके, नो प्रॉब्लम, सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। तो नेक्स्ट हम बुला लेते हैं राजेश बैक। हाँ सर, राजेश सर, हेलो राजेश सर, इफ यू आर ऑडिबल सो कम टू द स्टेज। मैम आपकी आप आवाज आ रही है। आज के सेशन पे आप फीडबैक दीजिए राजेश सर। और क्या बोल रहे हैं सर? विवेक सर बोलिए। तनु मैम आपने अभी माइक अनम्यूट किया, आपकी आवाज आ रही है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आए। तनु मैम? नहीं सर, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही। वो एक्चुअली आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा माइक अपने आप से ही ऑन हो रहा है और अपने आप से ही ऑफ हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो नेक्स्ट कृष्णपाल सर, इफ यू आर ऑडिबल सो कम टू द स्टेज। हमारा सेशन वाइंड अप का भी टाइम हो रहा है, तो हम फटाफट सबकी शेयरिंग लेना चाहेंगे। सभी सेशन पर अपना फीडबैक दीजिए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो नेक्स्ट दीपक सर, इफ हाँ, मैं दीपक जैन बोल रहा हूँ साहिबाबाद से। मैं एनसीआर में रहता हूँ और मैं काफी कम टाइम से इवेंट में जुड़ा हूँ। मैं सब यू कुछ आर आपसे ऑडिबल सो कम टू द स्टेज। इवेंट में बहुत दीपक कुछ जैन सीख सर, रहा हूँ और ऑन पैसिव के हेलो बारे में मुझे इतना ही पता दीपक है कि जैन सर। ये 2018 से चल रही है और अब तक जो कंपनी चली है वो कहीं नहीं छोड़ने वाली। आप सभी का पॉजिटिव रीजन ही रहेगा, नेगेटिव किसी का नहीं रहेगा। सब कुछ अच्छा ही होगा, कोई कुछ बुरा नहीं होगा। और ये सब चीज नई नई आ रही है और नए नए फंक्शन आ रहे हैं जिससे हम नई नई चीज सीख पा रहे हैं। और सबके कहने से, सुनने से और नॉलेज से हमें भी थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़ती जा रही है और शायद आने वाले टाइम में और भी ज्यादा बढ़ जाए। और सबको मैं नमस्कार करता हूँ, इतना ही मुझे कहना है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर पॉजिटिव शेयरिंग। आपने तो हमें पॉजिटिव कर दिया और हम होप सो, हम यही आशा करते हैं सबसे कि सभी स्टे पॉजिटिव
हमें पॉजिटिव रहना है और बिलीव रखना है सर पर। So thank you so नेक्स्ट much हम सर, आप एज अ फॉरवर्ड कर सके, इंडियंस को फॉरवर्ड कर सके। अजय कुमार सर जी, इफ यू आर ऑडिबल सो कम टू द स्टेज। अजय कुमार वर्मा सर जी। अजय कुमार सर जी, ओके। सो आई थिंक इनका भी कुछ नेटवर्क इशू है। ऑलमोस्ट हमने सबकी शेयरिंग ले ली है। ओ यस यस, अजय सर जी बोलिए। आई थिंक सर बाहर है। ओके, नो प्रॉब्लम सर। आप आई थिंक आप टेम्पल गए हैं, सो इंजॉय और सबके लिए ब्लेसेस मांग लीजिएगा। थैंक यू। और सो नेक्स्ट आई थिंक सबकी शेयरिंग हो चुकी है। सो अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी साक्षी जी पे। साक्षी जी आप अपनी शेयरिंग दीजिए और फिर सेशन को वाइंड अप की ओर ले चलिए। और लास्ट मैसेज हम विवेक सर जी से और तनु जी से जरूर लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सिद्धि जी एंड नमस्ते, राम राम सभी को। एंड आई एम साक्षी सिंह फ्रॉम मुंबई। साक्षी वॉइस नहीं आ रही है। और जो आज का टॉपिक अच्छा है कि यूथ एक स्टेप आगे ले रहे हैं। हमारे टाइम आप ये सोचो कि अगर कम आ रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस सारे लोगों को टीच कर सकते हैं। और हमारे वीरेंद्र सर आए हुए हैं और विवेक सर जी भी आए हुए हैं और भी बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी अभी एक सर ने अपना शेयरिंग दिया मुझे, मैंने सुना उनकी शेयरिंग कि उन्होंने बोला मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव बातें सीख रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना सर, आपने बात बहुत सही बोली है क्योंकि यही चीज़ बहुत लोग नहीं समझते। बहुत लोग अगर उनको समझाया जाए एग्जाम्पल देके, हम डायरेक्ट किसी को टीचर सर या डॉक्टर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनको वो सब चीजों का नॉलेज नहीं है। वो उसके लिए भी हमें कितनी साल पढ़ाई करनी पड़ती करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, फिर तो ये तो हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का बिजनेस है। उसके साथ कंफर्टेबल कर सकते हैं, उसके साथ सुटेबल कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आगे चल के ऐसा नहीं है कि आगे चल के भी ऐसा होगा कि सबको दे देंगे प्रोडक्ट्स आप यूज करो, नहीं। फिर आगे चल के हमें सबको एक्सप्लेन करना होगा कि हमने इसको कितना ऑब्जर्व किया है, कितना उसको अंडरस्टैंड किया है। हम उसमें उनको क्वालिटीज गिना सकते हैं और हम उसमें उनको इतनी क्वांटिटीज बता सकते हैं कि ये चीजें हैं। हम अगर डायरेक्ट डॉक्टर बन जाए, डायरेक्ट टीचर बन जाए, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? उसको खुद को नॉलेज होना चाहिए। अगर एज सर डायरेक्ट कंपनी में ला देते और डायरेक्ट आप लोग को दे देते। साक्षी मैम, मैम आप रिफ्रेश छोटे छोटे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप अगर आप आंसर्स पता चल लेंगे। और मेरी वॉइस आ रही है सर? कोई मुझे बताएगा मेरी वॉइस आ रही है? अभी आ रही है, अभी ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है। ओके ओके, थैंक यू वीरेंद्र सर। सो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ सीख रहे हैं ना तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए क्योंकि
कोई अगर छोटा सा बच्चा भी होता है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही चलता है, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट चलने लगे, भागने लगे और ग्रेजुएशन ले ले। तो हमें ना अपने हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, ये हमारा बिजनेस है, हम अगर इसको अच्छे से नहीं सीखेंगे तो हम उसमें ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। और अगर आपको सक्सेस साक्षी, आवाज नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैम, आप थोड़ा सा रेंज में है तो जब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। हमारा सेशन बहुत ही लाजवाब रहा। हमारी रिद्धि मैम, साक्षी मैम, तनु मैम, पुरुषोत्तम सर और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स ने, वीरेंद्र सर ने और राजू सर ने, जितने भी लोगों ने शेयरिंग रखी तो वो बहुत ही लाजवाब थी। हमारे मीटिंग का भी टाइम अप हो रहा है तो मैं शॉर्टली अपनी शेयरिंग कंप्लीट करता हूँ कि आपको वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि हमारा ओकनेट में एक नया फीचर जोड़ा जाएगा जो आपको या तो शाम तक या सुबह आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओ कनेक्ट हमारा बहुत ग्लिच कर रहा है। एक एक्स्ट्रा फीचर जोड़ा जा रहा है, मे बी ये नॉइज कैंसिलेशन हो, मे बी ये ट्रांसलेशन हो या फिर एक नया फीचर हो। तो आपको अब अपकमिंग 1 डेज या 2 डेज के अंदर अपडेट मिल जाएगा कि क्या जुड़ा है। क्योंकि जिस दिन वर्चुअल बैकग्राउंड जुड़ा था ना, उस दिन ही हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो अभी आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना, आप देखिए क्या फीचर नया आता है, तो बहुत जल्दी आपको ये अपडेट मिल जाएगा कि क्या जुड़ा है। तो तनु मैम, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप भी अपना 2 मिनट शेयरिंग रखें और आप ही वाइंड अप की ओर ले चलें। तनु मैम। सर, विवेक सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यस सर, यस सर। मैं अपने सभी पैनल वालों उपस्थित जितने भी हैं, हमारे यूथ जितने भी हैं, सभी को एक चीज बोलना चाहता हूँ कि चाहे वो लैपटॉप से कनेक्ट हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट हो या मोबाइल सेट से कनेक्ट हो, जो भी हमें फीचर्स अभी दिखाई दे रहे हैं, ये फीचर्स सर ने हमें अपने यूज के लिए दिए हैं, ये किसी और को दिखाने के लिए नहीं दिया है। तो आप सभी लोग जो है इन फीचर्स को यूज करें, क्योंकि देखिए अभी काफी लोगों ने जो है अभी कैमरा भी ओपन करके नहीं देखा। तो अगर आप अपना कैमरा भी ओपन करके नहीं देखेंगे तो आप आपस में जो है कैसे जो है जानकारी मिल पाएगी उसके, आप अजय कुमार हैं, कौन अजय कुमार हैं, या सिद्धि हैं, कौन सिद्धि हैं। फेस टू फेस अगर आप एक बार कैमरा ओपन करेंगे तो हर कोई जो है जान जाता है। और अगर कहीं मिलते हुए ये चीज जो है, मैंने कोलकाता इवेंट में जब आया था तो ये चीज जो है मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज का, क्योंकि मैं कैमरा ओपन करके बैठता हूँ हमेशा जो है, जब चाहे किसी भी मीटिंग में हो। और जब मैं कोलकाता इवेंट में पहुंचा तो सभी लोग जो है मुझे सिर्फ चेहरा देख के पहचान गए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो वो बहुत अच्छा पल मेरे लिए रहा। तो मैं चाहता हूँ ये सभी टूल जो आप ही के लिए बने हैं, आप ही को यूज करने हैं, आप ही इनका यूज कीजिए और एक हर टूल को बार बार इम्प्लीमेंट करके देखिए, यूज करके देखिए। ये आप ही का अपना प्रोडक्ट है, अपना बिजनेस है। तो थैंक यू विवेक सर। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा, यही हमारा पॉइंट ऑफ साक्षी मैम, आपकी वॉइस फिर से जो है हम समझाना चाहते हैं कि जो करेंगे उतना वो हमें अंडरस्टैंड। मैं विवेक सर जी और तनु जी को भी बुलाना चाहूंगी। यस मैम, यस मैम। थोड़ा सा मैम आपकी जो शेयरिंग रही वो कुछ मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगले यू सेशन में आप अपनी शेयरिंग को एक बार फिर से रिपीट करिएगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं, तो मुझे लगता है कि हमारे परिवार के काफी लोगों को समझ में नहीं। तो बहुत ही अच्छा हमारा सेशन है। जैसे हमारे वीरेंद्र सर ने कहा कि ये हमारे फीचर हैं, ये हमारा ओ कनेक्ट है, तो आप जितने भी फीचर हैं उन सबको 1 बाय 1 टेस्ट करके देखिए कैसे काम कर रहा है, कितना अच्छा है, कितना नहीं है। अच्छा नहीं है, फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक दीजिए, सर ये वाला ऑप्शन अच्छे से काम नहीं कर रहा, बस इतना लिखिए आप सिंपली कि सर ये ऑप्शन इसमें काम नहीं कर रहा। या फिर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड ऑन करवाना हो
सर मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए, मुझे अच्छा मैंने वहां देखा था, तुम्हारे ओ कनेक्ट में हो तो मीटिंग करते समय अच्छा लगेगा, तो आप वो भी रख सकते हैं। बस आप अपना फीडबैक रखिए, जैसे अभी मीटिंग खत्म होगी तो आपको एक रेटिंग स्केल मिलेगी 1 to 10 वाली। अगर आप वहां 1 से लेकर 6 तक रेटिंग देते हो तो आपको रीजन वाला पेज मिलेगा कि क्यों आप इतनी कम रेटिंग दे रहे हो, तो वहां आप रीजन लिखिए उसमें। अगर आप 9 10 लिखोगे तो आपको वो रीजन पेज नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली 1 से लेकर 5 तक रेटिंग देंगे, तब 6 तक रेटिंग देंगे, तब आपको रीजन पेज मिलेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आपका फीडबैक बहुत कीमती है हमारी कंपनी के लिए। तो और हमारे जो एक नया फीचर भी ऐड ऑन हो रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले कांग्रेचुलेशन करता हूँ सबके लिए। आपको पता लग जाएगा, या तो आज शाम तक ऐड हो जाएगा या फिर कल तक वो ऐड हो जाएगा, आपको पता लगेगा कौन सा एक नया फीचर ऐड ऑन हुआ है। क्योंकि आज हमारा ओकनेट बहुत ग्लिच कर रहा है, पहले ये स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम है, तो एक नया फीचर ऐड ऑन हो रहा है या फिर एक नया इंटरफेस आपको दिखेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो तन्नू मैम, आप अवेलेबल हैं क्या? यस सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस मैम, यस आ रही है आवाज। ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर मुझे फिर से बुलाने के लिए। और आज जैसे कि बताया विवेक सर ने कि आज एक नया फीचर ऐड ऑन होने वाला है ओ कनेक्ट में, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई होप कि आप सभी भी बहुत एक्साइटेड होंगे। लेट्स सी कि क्या ऐड होगा और उसको भी एंजॉय करेंगे हम। और जैसा कि अभी संदीप सर ने बताया कि हमें वीडियो ऑन करके बैठना चाहिए, तो सर उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, अभी मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सर मैं लैपटॉप से ही जॉइन हो पाती हूँ मीटिंग में, और मेरे लैपटॉप में कैमरा का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे उसे अलग से ऐड करना होगा। तो जब तक वो ऐड नहीं हो पाता है तो मैं बिना वीडियो के ही मीटिंग ज्वाइन करूँ। तो सर आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छा रहा, मैंने एंजॉय किया, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई बट इट्स ओके। और नेक्स्ट फ्राइडे को भी मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं ज़रूर से आऊँ, ना सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे को बट एवरी फ्राइडे को मैं ज़रूर से 12 बजे यहाँ पर ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं आऊँ। और थैंक यू सो मच सभी को। और इतना ही कहूँगी कि सीखते चलिए साथ में मिलकर के ऑन पैसिव के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, नई नई ऊंचाइयों को छूते हैं। थैंक यू सो मच सर मुझे बुलाने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। तो साक्षी मैम, हमारा टाइम हो चुका है, हम वाइंड अप की ओर चलें। साक्षी मैम, ओके, नो यस प्रॉब्लम। यस सर। वीरेंद्र सर, आप ही वाइंड अप कीजिए, स्लोगन के साथ कीजिए, आप ही वाइंड अप कीजिए वीरेंद्र सर। ओके, थैंक यू विवेक सर, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए जो है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जैसा कि हमारा आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही प्यारा सेशन जो है रहा, और सभी लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी शेयरिंग रखी और अपना जो फीडबैक भी दिया और अपना जो भी एक्सपीरियंस जो किया यहाँ पर मंच पर रखा, वो जो है काबिल तारीफ है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क का प्रॉब्लम तो बहुत हो ही रहा है, लेकिन जो है कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो है जैसे अभी किसी को इनवाइट करते हैं तो बहुत से लोग आते ही नहीं है, सिर्फ सुनते ही रहते हैं, तो वो लोग भी जो है आएँ और अपना फीडबैक दें। बेशक चाहे अपना नाम और कहाँ से हैं सिर्फ इतना ही बताएँ, लेकिन जो है एक बार अपना माइक ऑन ज़रूर करके बोलें। तो थैंक यू। और इसी के हमारा स्लोगन के साथ जो है हम वाइंड अप करेंगे, तो सभी लोग अपना माइक को अनम्यूट कर लीजिए। तो हमारा जैसा कि स्लोगन है, वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम ऑन पैसिव करते हैं। Be the part of Passive. Bye. Have a good. थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, हैव अ गुड नाइट।